गणेश द्वारा चंद्रमा को श्राप। एक समय की बात है, ब्रह्मा और शिव एक साथ बैठे किसी गहन विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी अचानक नारद जी एक अत्यंत स्वादिष्ट फल लेकर उपस्थित हुए और पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ उस फल को भगवान शंकर को भेंट कर दिया। उस फल को पाकर शिव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह फल अपनी तरह का इकलौता फल था। तभी वहां पर गणेश और कार्तिकेय खेलते हुए आए और उस फल को लेने का हट करने लगे। शिव के लिए बड़ी समस्या थी कि इस इकलौते फल को गणेश और कार्तिकेय में से कौन से पुत्रों को दूं, चूंकि उन्हें दोनों ही पुत्र प्रिय थे। इसीलिए उन्होंने इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी को सौंप दिया और बोले, ब्रह्मा जी, मैं अपने दोनों पुत्रों में से किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता। अब आप ही विचार करके बताइए कि इस इकलौते फल को मैं कौन से पुत्रों को दूं। शिव की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मेरे विचार से कार्तिकेय दोनों भाइयों में छोटा है, इसीलिए यह फल कार्तिकेय को मिलना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार शिव ने वह फल कार्तिकेय को दे दिया। यह देखकर गणेश बहुत क्रोधित हुए और सृष्टि रचना के कार्य में तरह तरह से रुकावटें डालने के लिए भयंकर रूप बनाकर एक दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। गणेश को इस प्रकार भयंकर रूप में देखकर ब्रह्मा जी बुरी तरह डर गए। वहां पर चंद्रदेव भी उपस्थित थे। गणेश के भयंकर रूप से ब्रह्मा जी को भयभीत होते देखकर चंद्रदेव अपने को रोक न सके और हंसने लगे। चंद्रमा के गणों ने भी गणेश का उपहास किया। गणेश तो पहले से ही क्रोध के कारण आपसे बाहर थे, लेकिन चंद्रदेव की हंसी ने उनके क्रोध को बढ़ाने में आग में घी का काम किया। अब गणेश अपने को रोक नहीं पाए और चंद्रदेव को शाप देते हुए बोले, चंद्रमा, संसार का कोई भी प्राणी अब तुम्हारे दर्शनों से लाभ नहीं उठा पाएगा, बल्कि जो प्राणी तुम्हारे दर्शन करेगा उसे किसी पाप कर्म के बदले मिलने वाले दंड से दंडित किया जाएगा। गणेश द्वारा दिए गए शाप के कारण चंद्रमा के दर्शन ही निरर्थक हो गए। यह देखकर सभी देवता बहुत दुखी हुए। गणेश तो चंद्रमा को शाप देकर लौट आए। अग्निदेव और देवराज इंद्र गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए और प्रार्थना की कि चंद्रदेव को क्षमा कर दे। तब गणेश ने अग्निदेव और इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर कहा, देखो, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई अनजाने में भी चंद्रमा के दर्शन करेगा तो उस पर अनेक संकट आएंगे। मात्र आज के दिन तो चंद्रमा मेरे द्वारा शापित और कलंकित ही माना जाएगा। तब अग्निदेव एवं इंद्र चंद्रमा के पास आए और एक शब्द का मंत्र देकर लगातार मौन रहकर उस मंत्र का जाप करने की सलाह दी, जिससे गणेश प्रसन्न होकर चंद्रमा को क्षमा कर दे। तब चंद्रमा जाह्नवी नदी के तट पर आए और तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करते हुए उस मंत्र का जाप करने लगे, जिससे गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हुए और बोले, मैं चंदा, मेरी कृपा से पहले के समान ही मानव सम्मान प्राप्त होगा। चंद्रमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि लोग मेरी और तुम्हारी पूजा करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेंगे तभी उन्हें उपवास का फल प्राप्त होगा। यदि तुम एक अंश से मेरे ललाट में स्थित रहोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। प्रत्येक मास की द्वितीया को लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इस दिन लोग तुम्हारी पूजा करके पुण्य का फल भोगकर दीर्घायु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार गणेश ने चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे शाप मुक्त किया। तब कहीं जाकर चंद्रमा को पहले के समान ही अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक